अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं जो बहुत ज़्यादा अहम है कि वीडियो जब आप देख रहे हैं इसके नीचे एक ऑप्शन है सब्सक्राइब का। तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। उसकी वजह यह है कि जब भी मैं कोई नया लेक्चर अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा मोबाइल में। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा नीचे देखेंगे वहाँ पे लिखा होगा शो मोर। इस पे जब आप क्लिक करेंगे यानी कि इसके अंदर होगी डिस्क्रिप्शन जो मैं अपनी हर वीडियोस में डालता हूँ। इसके अंदर वो लिंक्स होंगे मेरी वीडियोस के जो कि उन टॉपिक के ऊपर हैं जो हो सकता है कि आपके काम आ जाए। तो आप मेरी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन को खोल के ज़रूर देखिएगा। उसके अंदर मैं बहुत सारे लिंक मेंशन करता हूँ और उसके ऊपर लिख देता हूँ कि ये लिंक इस टॉपिक पर है। तो आप सब्सक्राइब करें। चलें टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पूरे टॉपिक को मैं कवर करूंगा लेकिन इसकी मैं 3 से 4 वीडियोस बनाऊंगा, यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में इसको मैं कर दूंगा, क्योंकि जब ज़्यादा लंबी वीडियोस हो जाती है तो इंटरेस्ट ख़त्म होने लगता है सुनने वाले का, समझने वाले का। इसीलिए पार्ट 1 में व्हाट इज़ रिक्रूटमेंट बताऊँगा आपको, और इसका जो पार्ट 2 होगा उसमें हम पर्पस पढ़ेंगे रिक्रूटमेंट का, जो पार्ट 3 होगा उसमें हम प्रोसेस पढ़ेंगे, और पार्ट 4 में सोर्सेज पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम सिर्फ सिंपल रिक्रूटमेंट बताऊंगा कि रिक्रूटमेंट होती है, ताकि आपको डिटेल में पता चले। मेरा मकसद ये है कि आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाए। चलें तो शुरू करते हैं। व्हाट इज़ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है भर्ती करना, शामिल करना, लेकर आना। तो एचआर में भर्ती करने को रिक्रूटमेंट कहते हैं, यानी कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को लेकर आएँ, रिक्रूटमेंट करें। तो ये तो हो गया रिक्रूटमेंट का मतलब भर्ती करना। इससे आपको क्लियरली ये पता चल जाएगा हमने किसी को शामिल करना है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में किसी को शामिल करना है। रिक्रूटमेंट के साथ ही लगा हुआ है सिलेक्शन, यानी कि हमने बहुत सारे लोगों को शामिल करना है और उसमें से हमने सेलेक्ट करना है कि इनमें से कौन से लोग हैं ऐसे जिनको हमने रखना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है। अच्छा, व्हाट इज़ रिक्रूटमेंट के लिए जो ऑथर थे, इतने बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने अपनी डेफिनेशंस दी, उनमें से एक सिंपल और एक बहुत अच्छी डेफिनेशन है रिक्रूटमेंट के बारे में, जो एडविन फ्लिप्पो साहब हैं, एक ऑथर है, उन्होंने डेफिनेशन लिखी है। रिक्रूटमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि अगर आप एक एचआर ऑफिसर हैं और आप रिक्रूटमेंट का काम आपको दिया गया है, तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, सर्च करना है। सर्च क्या करना है, सर्च करने हैं हमने लोग। कौन से लोग? वो लोग जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए परफेक्ट हों। अब ये कैसे पता चलेगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए परफेक्ट लोग कौन हैं? तो उसके लिए हमने सबसे पहले करना ये है कि पहले तो हमें ये जानना है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या प्रोडक्ट बना रही है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटमेंट क्या है, हम लोग क्या बना रहे हैं, क्या चीज़ें काम कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक न्यूज़ चैनल की मिसाल देता हूँ। अगर आप एक न्यूज़ चैनल में हैं और आप लोगों को लोग सर्च करने, तो आप उन लोगों को सर्च करेंगे जिनकी एजुकेशन जो है वो न्यूज़ चैनल से रिलेटेड हो, यानी कि जो लोग एंकर बनना चाह रहे हैं, जो लोग रिपोर्टर बनना चाह रहे हैं, या जिनका न्यूज़ से ताल्लुक़ है। मैस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है एक, उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से रिलेटेड एजुकेशन होती है वहाँ। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड लोगों को सर्च करेंगे। पहले हमने एरिया डिफाइन करना होगा कि हमने लोग कहाँ से सर्च करना है। जब हमें ये मालूम हो जाएगा कि हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए लोग यहाँ से सर्च करने हैं, जैसे मैंने अभी आपको मिसाल दी कि एक न्यूज़ चैनल में या कोई भी चैनल में या किसी भी टेलीविज़न में अगर आपने कोई रिक्रूटमेंट करनी है, कोई हायरिंग करनी है, तो आप ये देखेंगे कि यार ऐसे लोग जो कि एजुकेशन हासिल कर रहे हैं इसलिए कि वो किसी न्यूज़ चैनल में जाकर अपनी जॉब को इम्प्लीमेंट करें, अपनी एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करें, तो हम लोग वहाँ से जाके लोग सर्च करेंगे। वहाँ से देखेंगे कि कौन ऐसा है जो इस काबिल हो गया है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आ जाए। देखें, समझने वाली बात यह है कि ऑर्गेनाइजेशन में लोग तो लेकर आने हैं, लेकिन वो लोग लेकर आने हैं जिनका ताल्लुक़ हमारी ऑर्गेनाइजेशन से लिंक करता हो,
देखिए लोग तो बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, लेकिन हमने क्या करना है, हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, तो किस डिपार्टमेंट के लिए कितने लोग चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें फ़ाइनेंस के डिपार्टमेंट में वैकेंसीज़ आई हुई, हमने फ़ाइनेंस के लिए लोग ढूंढने हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग फ़ाइनेंस से रिलेटेड लोगों को सर्च करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि हम जितने भी लोग हैं सबसे पूछना शुरू कर दें कि आप हमारे यहाँ काम करेंगे, या हम उनको बुलाना शुरू कर दें या बताना शुरू कर दें। नहीं, हमें लोग तो चाहिए, लेकिन वो लोग चाहिए जिनकी एजुकेशन हमारी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो। अगर हमने फाइनेंस के डिपार्टमेंट में हायरिंग करनी है, रिक्रूटमेंट करनी है, तो हमने फाइनेंस से रिलेटेड बंदा हायर करना होगा। ये नहीं कि फ़ाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए अगर लोग चाहिए, जो लोग इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं वहाँ से सर्चिंग शुरू कर दी है, वहाँ से हायरिंग शुरू कर दी। ऐसा नहीं करना है हमने कभी भी। एचआर हमेशा उन लोगों को हायर करेगा, उन लोगों को सर्च करेगा जो लोग, जिनकी एजुकेशन, जिनके स्किल्स, जिनकी एबिलिटी, जिनका इंटरेस्ट वही होगा जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन कर रही होगी, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कर रही होगी, या हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो मतलब होगा उससे रिलेटेड हम एम्प्लॉय को सर्च करेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज़ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब ये होता है कि भर्ती करना, इंक्लूड करना, शामिल करना ऑर्गेनाइजेशन में। कौन से लोग, वो लोग जिनका मकसद और हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मकसद सेम हो। तो उम्मीद है आपको व्हाट इज़ रिक्रूटमेंट तो समझ में आ गया होगा। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो आप नेक्स्ट वीडियो देखें। उस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पर्पस क्या है रिक्रूटमेंट का। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।